अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इर्मिया शरीफ एक बार फिर एंग्री आंटी की शिकायत, सवालात और नसीहतें लेकर हाजिर खिदमत है कि ये कैसे हैं आप। आपके रिस्पांस और पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। आपसे एक गुजारिश है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है, क्योंकि कभी एंग्री आंटी भी गलत हो सकती हैं। तो इसलिए आप लाइक करने के साथ साथ अपना ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर दिया करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अपनी आवाज़, बल्कि सच की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा कानों तक पहुंचाने के लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की अच्छा ज़रूरत है। ये जो दोस्तों, ये जो जजेस हैं, क्रिटिक्स हैं, ये एंग्री आंटी की किसी भी बात को झुठला नहीं सकते, क्योंकि एंग्री आंटी पूरे एविडेंस के साथ सवाल उठाती हैं और इन्हीं जजेस के, इन्हीं क्रिटिक्स के क्लिप्स दिखाकर सवाल करती हैं। तो आइए दोस्तों, अब अपने बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और एंग्री आंटी की शिकायत और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको दोस्तों याद होगा कि पिछली किस्त में यानी एपिसोड 2 में हम एंग्री आंटी ने खुली गुफ्तगू यानी बोल्ड कॉन्वर्सेशन पर आवाज़ उठाई थी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एंग्री आंटी ने आज सबसे पहले शो अम्मा टीवी और मैं के बारे में बात की है और अम्मा के एक रिव्यू पर सवाल उठाया है। ये क्लिप देखें। और बकाया मैं डायरेक्टर से पूछना चाहती हूँ, बेचारे आके लोगों को गल्ला करवाइया क्या मनहूस जे नहाने की फलाना, इन दोनों की केमिस्ट्री बनने दी नहीं गई, तभी तो लोगों को ये मनहूस लगे। एक बच्ची जिसकी शादी नहीं हुई, सिर्फ मंगनी हुई है सरबलन के साथ, अद्धी रात जाकर जफ्फी पा ली। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, हाइकिंग ते गए ने, दूर दूर से हाइकिंग ते गए ने, तो जरा गौर करो, जरा पहाड़ ते चढ़े ने। हाँ बंदा थक जाता ना, जो औरत नाजुक होंगी है, कहती हाए बहुत थक गई मुदस्सर मैं, ते मुदस्सर पानी, ते मुदस्सर नूं पानी खावन से पानी की बोतल ला दिंदा। लै भैन कसूर बैठा मुदस्सर, शेखपुरे बैठी हो, एक तो किसी मियाँ बीवी दो एडे फासले से बैठे पे, घर च बैठे मैंने चाह पी लगे ने, फिर नहीं किया कि सोफे के कोल बैठ जाइए। एंग्री आंटी ने अम्मा से शिकायत की है कि अम्मा, आप अमूमन ऐसी बातें नहीं करती, मगर इतनी समझदार होकर भी आप ऐसी बात कैसे कर गईं। यानी अमीर गिलानी और सजल को अगर डायरेक्टर ने इतना क्लोज नहीं दिखाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ड्रामा फैंस को उनकी परफॉर्मेंस से गर्ज है, ना कि उनकी क्लोजनेस या रोमांटिक सीन से। ऐसा न दिखाने से ड्रामे की रेटिंग और पसंदीदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। जी दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एंग्री आंटी के बिहाफ पर बात होगी प्रोग्राम क्या ड्रामा है के बारे में। दोस्तों, ये तो आप सबको पता है, अगर आप लोग देखते हैं बाकायदगी से ये प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में काफ़ी बोल्ड गुफ्तगू की जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि कंज्यूमेटेड मैरिज के बारे में गाहे बगाहे बात होती रहती है। तमाम क्रिटिक्स और मुकर्रम कलीम जो मेज़बान हैं, होस्ट हैं, वो कंज्यूमेटेड मैरिज पर इस तरह बात करते हैं जैसे रिव्यू ड्रामे का नहीं, बल्कि कंज्यूमेटेड मैरिज का करना है। मुकर्रम कलीम जानबूझकर सवाल उठाते हैं कि ये मियाँ बीवी अलग अलग क्यों सोते हैं, इन कमरे में 2 बेड्स क्यों हैं, ये एक बेड पर क्यों नहीं सोते, इसका मतलब है कि मैरिज अभी कंज्यूमेट नहीं हुई, वगैरह वगैरह। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अपनी बात की वजाहत करने के लिए मुझे ऐसी बात करनी पड़ी। मैं आपको इसके बारे में क्लिप नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये किसी एक प्रोग्राम में बात नहीं हुई। ये प्रोग्राम, ये बहुत अरसे से ये गुफ्तगू चली आ रही है। जहाँ तक मुझे याद है, ड्रामा एक ऐश की जुनून में उशना शाह और शहरयार मुनव्वर की इंतहाई बोल्ड सीन्स पर ये गुफ्तगू शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोम्मा, पामाल, डाइन, मस्त मलंग वगैरह वगैरह जैसे ड्रामों में ऐसे सीन्स पर भी इस बारे में बात होती रही। यहाँ पे एंग्री आंटी ने तमाम जजेस से और मुकर्रम कलीम से सवाल किया है कि आप लोगों ने ऐसे सीन्स पर कभी नागवारी का इजहार क्यों नहीं किया, बल्कि ऐसे सीन्स में आपको हीरो हीरोइन के दरमियान केमिस्ट्री नज़र आती है।
क्यों? आप बताइए दोस्तों कि क्या ये ऐसे ड्रामे फैमिली ड्रामा कहलाने के लायक हैं? और क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसे बोल्ड सीन्स वाले ड्रामे आराम से बैठकर देख सकते हैं? जैसे अभी हाल ही में ड्रामा जंजीरें की हालिया किस्त में सोहराब और मुलाजमा शीरीन के सीन पर नादिया खान का रिव्यू मुलाजा फरमाएं। ये क्लिप देखें। मैं फिर क्या इस तरह की बातें चल रही है? दरवाजा उसने सुना, बानो ने कहा ये क्या चल रहा है? जब दरवाजा खुला उधर बेचारे सोहराब लाला बैठे, इधर बैठी भी वो। इसमें क्या बुराई थी? आप क्या चाह रही थी? नहीं यार, ये जो जुमले थे उसके हिसाब से तो उनको क्लोज होना चाहिए था। ये इससे ज्यादा तो वो बानो और सरबुलंद कर क्लोज होते थे। बात आगे के डायरेक्टर शर्माते हैं। शर्मा रहे नहीं जी। जब सरबुलंद से मिलती थी बानो तो नो डिस्टेंस, हवा भी ना गुजर सके बीच में, वो तो उन्होंने किया होगा, फुल एक्सप्रेस। तो वो ठीक है, गले मिल रही है, ये वो चलो उसकी डिमांड थी। इस सीन की डिमांड थी डायरेक्टर साहब के थोड़ी इतना फासला नहीं होना चाहिए था। बातें देखे क्या चल रही है। बातें तो उसकी बातें और हो नहीं, रही जब थी। अंदर आए ना तो ऐसे बैठे हैं दोनों। नहीं, वो तो डेथ वेथ की बातें हो रही थी ना, नहीं, कि लेकिन जहर इतना- देने की। मैं बाद तुम्हारे में लिए दो जहर दे भी छुप सकती के- हूँ, दे भी सकती हूँ, ले भी। दो छुप के दो दोस्त मतलब अजीब तरह के, थोड़ा सा इंटीमेसी, थोड़ा पैर करके ऊपर ही बैठ लेते। वो तो इतने जहाँ तमीज से इंटीमेसी बैठे है थे। वहाँ आप लोग। नादिया एंग्री आंटी का आपसे सवाल है कि आप सोहराब और शीरीन को कितना क्लोज देखना चाहती थी जो आपने ये एतराज किया? और फिर साथ ही अतीका ओडो ने लुकमा दिया कि डायरेक्टर साहब खुद शर्माते होंगे। व्हाट रबिश! आई एम सॉरी टू से बीबीओ, आपको तो ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई और ना ही आपने ये सोचा कि आप टीवी चैनल में बैठकर, टीवी चैनल के एक शो में बैठकर ऐसी गुफ्तगू कर रही हैं। क्यों? किस लिए? क्या प्रोग्राम को मसालेदार बनाने के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा टीआरपी हासिल करने के लिए? नाजरीन, इन सवालों का जवाब मुझे आपसे भी चाहिए। मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इन सवालात का जवाब दें। मुझे आपके फीडबैक की अशद ज़रूरत है कि क्या मैंने दुरुस्त सवाल उठाया या मैंने कोई गलत बात कर दी है, और या फिर ये बताएं कि क्रिटिक्स ठीक है या एंग्री आंटी ठीक है। अभी ये सिलसिला नाजरीन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसा मौजू है कि इस पर अभी बहुत कुछ सच्चा मटेरियल दिखाने के लिए बाकी है और बात बताने के लिए भी अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये सब कुछ हम अपनी अगली किस्त में करेंगे, यानी इस एपिसोड नंबर 3 पार्ट 2 में हम इसको लेकर बात करेंगे। तो अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।